हम कहीं कुछ भी आ जाए, सीट कहीं भी आ जाए, जनरल में सब फाइट कर लेंगे हम, थोड़ा अरे हिम्मत वाह, साथ में। क्या जैसे बात है। तो ये इसलिए होना वही चाहिए, कहते ये हैं, ये तीन चीजें जरूरी हैं सर। मतलब जैसे अगर पहले कोई जैसे टॉपिक है, जैसे अब थ्योरी हो गया टेक्निकल का, तो पूरी पहले एक बार कंप्लीट थ्योरी अब उसको रीड कर लें, अच्छे से समझ ओके। लें पहले। ओके। इसके बाद सर हमें लगता है कि उसको चैप्टर वाइज जो है ना, हाँ हाँ। उसका हर एक जितना ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत सारी बुक मिल जाएंगी सर, जैसे ओके। ऑब्जेक्टिव खूब लगा लें सर। हम्म। उसके बाद सर टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद सर टेस्ट सीरीज लगाते रहें बाकी। और सर बस यही हमें लगता है कि तीन चीजें अगर फॉलो करते हैं और डेली मतलब सर कंटिन्यू 2 ही घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू रखें सर, तो हमें लगता है कि आप बहुत आगे हो सकते हैं सर। कोचिंग भी पढ़ाते थे और जी, ट्वेल्थ को फिजिक्स पढ़ाता था, क्योंकि सर वो रिलेट करती थी ट्वेल्थ की जो फिजिक्स है सर। नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आईटीआई अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रणवीर सिंह, आप तमाम साथियों का जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है उनको ढेर सारी बधाई। और इसी सिलेक्शन के क्रम में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं अभय शुक्ला जी। और अभय शुक्ला जी का अगर मैं बात करूं तो जो सिलेक्शन हुआ है लाइन अटेंडेंट के पद पे 65 रैंक पे इनका नाम है। अगर आप लोग भी चाहेंगे तो लिस्ट में देख सकते हैं। और साथ में भी कहना चाहता हूं आपसे कि आप अपनी सिलेक्शन को अच्छा करना चाहते हैं तो भाई साहब आप भी इनसे कुछ बहुत कुछ सीखेंगे, इनसे भी कुछ बहुत कुछ इनकी बातों को समझेंगे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कड़ा मेहनत किया है और आज उसका परिणाम है कि आज आपके सामने इन्होंने अपनी एक सीट, हमको लग रहा है जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से यही होगा कि इनकी पहली सरकारी नौकरी है। चेहरे पे खुशी भी दिख रही है और क्यों ना खुशी बने, क्योंकि भाई मेहनत आखिरकार रंग लाई और आज भाई साहब का सिलेक्शन भी हो चुका है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि लगभग 713 बच्चों का लिस्ट जारी हुआ है। इसके अलावा एक लिस्ट हमारी एसटी की जारी हुई है, इस एक लिस्ट हमारी हैंडीकैप की जारी हुई है। बाकी ओबीसी और भूतपूर्व सैनिकों की जो सीट है उसको होल्ड कर दिया गया है, यानी कि 87% पर रिजल्ट जारी किया गया है, 13% होल्ड है। जो कि एमपी में लगभग 2018-19 के बाद से जितने भी वैकेंसीज का रिजल्ट आउट होता है तो वो 87% ही रिजल्ट देते हैं, बाकी 13% होल्ड कर लेते हैं। ये वहाँ का आंतरिक मैटर है, यानी कि वहाँ की जो कोर्ट है वो तो ओके कर दी है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है कि भैया आप कर लो, लेकिन वही है कि वहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री साहब जी अभी इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे परेशान हैं खासकर ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप परेशान ना होइए, आपका भी सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर होल्ड किया है उन्होंने तो आज नहीं तो कल आपका भी अगर उस लिस्ट में नाम होगा तो आप आ ही जाएंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं अभय जी से, जो टॉपर हैं, 65 रैंक पे इस समय का उनका जो सिलेक्शन हुआ है लाइन अटेंडेंट के पद पे। तो आइए हम एक बार बात करते हैं शुक्ला जी से और पूछते हैं कि शुक्ला जी का जो ये यात्रा कैसा रहा, कैसे इन्होंने इस मंजिल को प्राप्त किया, और चेहरे पे जो खुशी दिख रही है अब कैसा फील लग रहा है। अब कम से कम ये तो हो गया ना, बेरोजगारी का डप्पा हट गया। तो आइए श्रीमान जी बात करते हैं शुक्ला साहब से। राम सर। भैया भैया नमस्कार। सर जी बताइए कैसा फील हो रहा है कि आपका 65 रैंक आया हुआ है लाइन अटेंडेंट के पद पे। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब खुशी तो है सर। जी जी। अब थोड़ा सा और फिजिकल वाला थोड़ा है सर, तो वो भी ठीक हो जाए तो और अच्छा हो जाए सर थोड़ा सा। अरे बाकी तो फिजिकल फिजिकल में तो अभी समझ लीजिए कि 99.9% तो हो चुका है, जिनका लिस्ट में जी नाम आ जी गया उनका तो हो गया है। जी जी, अब ये तो आपको सर। क्या करना होगा कि जीने, यानी कि जो सीढ़ी है उस पर चढ़ना है। 1 मिनट या 2 मिनट का जी टाइम देंगे, उतना तो आप चढ़ ही जाओगे, है ना। जी जी सर। और उसके बाद 15 मिनट में, शायद क्या है, कोई 15 मिनट में या पंद्रह नहीं, सौ मीटर 10 मिनट सर, 1 किलोमीटर वो चलना है पैदल, आप वो आप लेकर के तो। आप तो फुर्तीला दिख रहे हैं मुझे, आप नहीं दौड़ जी पाएंगे, जी। आप तो ऐसे ही चले जाएंगे, है ना। हाँ जी जी तो सर जी। आप उसकी चिंता ना करिए, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही रहे तो इस बार जाइए ज्वाइन करिए। और एक बार जब ज्वाइन हो जाइएगा वहाँ पे तो फिर आप मुझे बताइएगा सर देखिए ये स्टेशन मुझे मिला है, हम यहाँ पर कार्यरत हैं। तो जी जी मैं सबसे पहले तो आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज उनकी मेहनत और आपका जो आपने जो मेहनत किया है उसका परिणाम आपके सामने आ चुका है। तो जी सर। कैसे तैयारी किया आपने और कैसे विचार बनाया कि सर हमको इसी पद पे जाना है और हम यहाँ पर जाकर काम करना चाहते हैं। आप वैसे हैं कहाँ से, एक बार मुझे बताइएगा आप। हम सर यूपी से, सोनभद्र से हैं सर, सोनभद्र एक जिला है। अच्छा यूपी से, आप यूपी से चले गए, आप एमपी के हैं और जी जी एमपी में सर। ही सीट ले लिया आपने, वो भी। अच्छा आप ओपन भर्ती में हुआ है आपका जी सिलेक्शन, जी क्या जी बात सर, है। जी सर, जी बहुत सर। बहुत 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 बधाई हो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका मतलब कि नहीं हो पाया है।
तो आप जरा उनको क्या कहना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है, क्योंकि काफी लोगों की भीड़ होती है, उस काफी भीड़ में बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या कहना चाहते हैं आप, पहले उनके लिए थोड़ा सा बता दीजिए आप। हमें लगता है सर ना कि तीन चीजें जरूरी हैं सर। मतलब जैसे अगर पहले कोई जैसे टॉपिक है, जैसे आप थ्योरी हो गया टेक्निकल का, तो पूरी पहले एक बार कंप्लीट थ्योरी आप उसको रीड कर लें, अच्छे से समझ ओके। लें पहले। ओके। इसके बाद सर हमें लगता है कि उसको चैप्टर वाइज जो है ना, हाँ। उसका हर एक जितना ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत सारी बुक मिल जाएंगी सर, जैसे उस ओके। ऑब्जेक्टिव खूब लगा लें सर। हम्म। इसके बाद सर टेस्ट सीरीज, फिर इसके बाद सर टेस्ट सीरीज लगाते रहें बाकी। और सर बस यही हमें लगता है कि तीन चीजें अगर फॉलो करते हैं और डेली मतलब सर कंटिन्यू 2 ही घंटे पढ़ें 3 घंटे पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू रखें सर, तो हमें लगता है कि आप बहुत आगे हो सकते हैं सर। अरे वाह, क्या बात है। तो भाई जो बच्चों तो का, जिन भी मेरा साथियों का सर ये था सिलेक्शन। सर हाँ। हाँ हाँ। कि मैंने सर यूपीपीसीएल में भी दिया था सर, जो वैकेंसी आई थी वो जो 891 वाली, ओके ओके। उसमें सर मेरा था 151 नंबर था सर। तो हम उसमें भी क्वालिफाई थे पूरा मतलब, लेकिन मेरा सर उसमें डॉक्यूमेंट गड़बड़ था मेरा। अच्छा आईटीआई अच्छा का जो अच्छा। रिजल्ट आईटीआई का रिजल्ट था सर मेरा, 4 साल में आईटीआई हुआ है, क्योंकि कॉलेज वाले सर हमारा जो प्रैक्टिकल में था ना, फाइनल में सर हमें फेल कर दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सोचिए। सर, तो मैं कॉलेज से प्रताड़ित था सर, तो लेकिन मैं फिर भी फॉर्म डाला था, तैयारी भी किया था सर। तो हमें लगता था जनरल क्वालिफाई हम थे सर बिल्कुल वहाँ। तो अच्छा गए अच्छा। डीजी कराए थे, वहाँ फिर प्रॉब्लम भी वहाँ बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है जो कार्रवाई होगी हम करेंगे। हम्म और फिर बाद में मेरा फाइनल लिस्ट में भी नाम आया था। हम्म। लेकिन 1-2 दिन के बाद सर क्या हुआ कि एक शुद्धि पत्र करके यूपीपीसीएल अपनी साइट पे दिया था सर, वो लेटर जारी कर दिया था, उसमें से ओके। मेरा रोल नंबर हटा दिया था। ओहो। मतलब इनको मतलब हटाया जाता है, बाकी दूसरे को दिया जाता है। फिर इसके बाद सर हम्म। जनरल मेरिट जो थी उसको 0.12 नंबर कम कर दिया था। तो मुझे लगा सर कि हमारा जो सिलेक्शन था उसमें जनरल क्वालिफाई जो जनरल में ही था। हाँ हाँ। लेकिन सर थोड़ा तकलीफ तो हुआ सर उसमें, लेकिन फिर भी आप अब आप आप उसकी आप इस तरह से बता रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन आज काफी उसमें बच्चे सर ऐसे ये भी। भी था सर। जी जी। जी जी सर। हाँ बताइए बताइए उसमें क्या था कर रहे सर कि और लोग बहुत बहुत लोग वीडियो बना रहे थे सर, मतलब विभाग को बोल रहे थे कि विभाग घोटाला कर दिया है, एक बच्चे को हटा दिया है। हम देख रहे थे वीडियो, कई लोग बना रहे थे। हाँ लेकिन हाँ। मैं तो जानता था कि मैं ही हूँ वो, जिसका अभी भी हो सकता है नोटिस पड़ा हो। 17 फरवरी का है सर नोटिस, 17 फरवरी 2024 का। अच्छा अच्छा अच्छा। हमको लग रहा था विभाग पे पड़ा होगा सर, वो दीपक वाला, तो उसमें हाँ हाँ। हमारा ही था सर। तो हमें तो बड़ा तकलीफ थोड़ा सा लगा सर, क्योंकि मिलने के बाद अगर नहीं हुआ तो फाइनल में नहीं आता वहीं से तो ठीक था, लेकिन फाइनल लिस्ट में भी नाम आ गया था। हम्म। थोड़ा सा लगा, लेकिन और लेकिन सर बहुत लोग बताया कि ये फर्जीवाड़ा है, तो ये पीसीएल धोखा कर दी, ये घूस ली थी। ऐसा कुछ नहीं सर, हम जानते थे कि हमारा डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, बाकी सर एकदम हम्म। बिल्कुल सही था। विभाग विभाग कोई दिक्कत नहीं थी सर। लेकिन सर हम बहुत उसमें बहुत मतलब थोड़ा सा हमें लगा कि अब हम लगता है कहीं होगा नहीं अब। और तो उसी समय सर एक बीएसपीसीएल का आ गया था, नोटिस आई थी सर, 6 मार्च अच्छा को अच्छा। आई थी सर, हमें हाँ याद है हाँ। पूरा सर। हाँ हाँ। तो थोड़ा मुझे हिम्मत लगी, हम तो निकाल ही देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं कुछ भी आ जाए सीट, कहीं भी आ जाए जनरल में सब फाइट कर लेंगे, हम थोड़ा अरे हिम्मत वाह, था सर अंदर क्या से। बात है। तो ये होना छुट्टी हुई चाहिए, तो थोड़ा। ये गट्स होना चाहिए कि मैं हाँ निकाल सर। लूंगा, है ना। अरे वाह, हाँ क्या हाँ बात है। सर, ये सर हमें बराबर लगता था सर कि मैं निकाल लूंगा सर। हाँ हाँ। और क्योंकि टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड में सर क्या है ना कि हम थोड़ा सा हमें लगता है कि तो हम तैयार हैं सर, मतलब देने कहीं भी मतलब। हम्म तो हमें लगा कि अब जैसे ही पेपर हो जाएगा, उसका भी था कि 3 महीने 4 महीने में ही सारी वैकेंसी क्लियर करा देगा जल्दी हम्म से। तो हम कहेंगे चलो, उसका दुख है थोड़ा भूल जाएगा, जो हम्म यूपीसीएल का है कहीं लग जाएंगे तो ठीक रहेगा। हम्म लेकिन सर उसमें भी काफी लेट होता रहा, आप देख रहे हैं अभी भी पेपर नहीं हुआ है सर उसका भी। तो सर इसके बाद फिर ये तो अब आई एमपी, तो इसमें डाले सर। लेकिन एमपी में क्या था सर ना कि हम अपनी दिल की बात बता रहे हैं सर, मन से बिल्कुल तैयारी भी नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, लेकिन मतलब सोच रहे थे कि क्या है, लेकिन अब होगा कि नहीं, कब क्या कराएगा कैसे नहीं। लेकिन गए सर ऐसे ही, दिए दिए सर, थोड़ा तैयारी किए। बीच में आप लोग का सर मार्गदर्शन रहा सर, जो आपका सीरीज चलती थी उससे थोड़ा सा वो मिला, फिर टेस्ट सीरीज सर उससे काफी कुछ सर हेल्प मिली सर। और हम्म। निकल गया सर, हमें पेपर दे के आया था सर, तो मुझे लगा था कि हो सकता है मेरा हो ही जाएगा ऐसे। और सर आंसर की आई तो मुझे लग रहा था कि हो जाना चाहिए। वैसे डर तो लगता है सर बराबर, क्योंकि डर जब तो तक कुछ लाजमी है, ये तो नहीं। सिंपल सा, जी सबको जी। डर लगता है, हमको भी डर लगता है। डर से हाँ कौन नहीं सर। डरता, लेकिन डर को हराना है। और हरा कर अभय जो है कि अभय शुक्ला बनना है। क्यों भाई, यही है ना। अरे हाँ। नहीं सर, बड़े देखो भाई, बड़े डर नहीं है को सर, देखो अभी ये भाई, देखो, इतना। डर को हरा कर अभय शुक्ला बनना है। और आज आपके सामने है अभय शुक्ला जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ
कि ये कितने अटेम्प्ट में आपका फाइनल मतलब ये हुआ, मतलब कि इसके पहले आपने कितने एग्जाम अब तक दे चुके थे लगभग? अभी तक सर हम देखिए टेक्नीशियन के लिए बस यूपीपीसीएल दिया सर, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था सर, बस ये दूसरा हाँ, अटेम्प्ट था, बस ये एलपीजी इसमें भी हो गया सर मेरा। इसमें भी हो गया, क्या बात है। तो जी अब जी। अब और सर रेलवे में दिए थे सर, तो उसमें मान लीजिए सर 72 नंबर था, नाम लाइस करके नंबर बढ़ा नहीं सर, अच्छा तो अच्छा। उसमें हुआ नहीं सर मेरा। अच्छा, तो देखिए बाकी फिर मुझे जहाँ तक लगता एलपी। है कि सभी लोगों के लिए भगवान जो होता है ना, प्रभु मालिक, वो सबको एक मौका देता है, और आपको अच्छा बनने का एक मौका देता है, और उसमें आपका अच्छे बनने का समय अब आ चुका है, और आपने अभी तो शुरुआत किया है। मुझे उम्मीद है कि आप यहीं तक नहीं रुकेंगे, और आप और आगे भी आप जी जाएंगे, जी सर, मुझे जी उसमें कोई शक हाँ नहीं है। सर। जी और जी मैं सर। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि शायद आप घर में सबसे बड़े हैं, पापा जी हैं सर। नहीं, पापा है जी नहीं, जी। माँ हाँ। है, काफ़ी बहनें हैं दो तीन, नहीं आपके ऊपर नहीं, एक बहुत सारी बहन तो एक ही है जिम्मेदारियां हैं। सर। और मुझे बहन जहाँ एक तक ही है। जानकारी थी, जब आपने बताया था, जब पेपर देकर आए थे, तो मुझे आपने बताया था कि सर मेरे पास शायद तीन बहन हैं और मैं सबसे नहीं बड़ा नहीं सर, हूँ। एक ही है सर, एक बहन, हम लोग तीन अच्छा, एक लोग बहन। हैं, मतलब एक भाई एक बहन है सर, एक हम हैं, अच्छा, अभी तीन लोग तीन हैं लोग हैं, सर। आप तीन ही लोग बताए थे, तीन संख्या है। जी जी। और आप बता रहे थे सर कि मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। तो भाई हाँ हाँ साहब, सर। अब आप देखिए, अभय शुक्ला ऐसे नहीं बन सकते भाई कोई। अभय शुक्ला ने संघर्ष किया, और देखिए भाई ये कोचिंग भी पढ़ाते थे, और शायद आप किसी विद्यालय में भी बता रहे थे मुझसे कि सर मैं पढ़ाने भी जाता हूँ। नहीं नहीं सर, विद्यालय अच्छा, में नहीं कोचिंग ही सर। पढ़ाते हैं। जी, ट्वेल्थ को फिजिक्स पढ़ाता था, क्योंकि सर वो रिलेट करती थी, ट्वेल्थ की जो फिजिक्स है सर, जी वो जी जी। पूरी इलेक्ट्रिसिटी से अपने पूरे रिलेट हाँ हाँ हाँ। करती है, तो सर मैं अच्छा, क्या को बात लग है, रहा तो है सर। यूपी यूपी बोर्ड वालों को पढ़ा रहे थे या फिर किन को पढ़ा रहे यूपी थे बोर्ड, आप? यूपी बोर्ड सर, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड क्योंकि को सर पढ़ा हम रहे थे। यूपी बोर्ड से ही पढ़े थे सर ना, तो अच्छा, थोड़ा यूपी सा। बोर्ड वाले को पढ़ा रहे थे। जी जी सर। तो जो माँ होंगी आज, जब से रिजल्ट सुनी होंगी, तो उनको भी खुशी हो गई होगी, चलो भाई, है ना, सर कोई तो रोशन कर दिया। ले गरीबी तेरा क्या हो गया, एक था ना वो, क्या ना बोलते थे उसका, एक डायलॉग है ना, तेरा मुंह काला हो गया, ले गरीबी तेरा मुंह काला हो गया। तो अब समय शुरू हो चुका है आपका, और हम यही चाहते हैं कि आपको निरंतर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और हमारी टीम आपके साथ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप एप्लीकेशन से, यूट्यूब से आपने क्लासेस को देखा, पढ़ा, तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा आगे, चूंकि वैकेंसीज और भी आगे आने वाली हाँ है, जी। तो जी जो सर। बच्चा आपको देख रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद या शाम तक आपका पूरा भारत वीडियो देखेगा शुक्ला जी को, और शुक्ला जी से बहुत कुछ सीखेगा कि शुक्ला जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वैसे भी बहुत पहले से ही शुक्ला लोग बड़े हावी रहते हैं, हर जगह होते हैं। तो आज भी यहाँ शुक्ला जी आगे हैं, और 65 रैंक लाना आसान नहीं है। और वो भी यूपी से बंदा जाकर एमपी में सीट ले लेना, ओपन भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, संविदा पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने ऐसा नहीं है कि ऐसे ही गए टक से नौकरी लेके चले आए। भाई ने मेहनत किया, और आज उसका परिणाम आप लोगों के सामने है कि भाई आज मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है मुझे। और शुक्ला जी हैं, रुकेंगे नहीं, आगे भी बढ़ेंगे, मुझे पता अच्छे से है। ये तो है सर। तो क्या कहना चाहते हैं उन ये तमाम शुरुआत साथियों है को? सर सर। हाँ हाँ, क्या कहना चाहते हैं उन तमाम साथियों को जो आपका ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? सर देखिए सर, हम कुछ क्या संदेश देंगे सर, आप नहीं नहीं, लोग आप आप तो मतलब कि बता तो हम खुद सकते हैं ही ना कि आपने सर। टेक्निकल नॉन टेक किस तरीके से पढ़ा, कहाँ से पढ़ना चाहिए, आप कुछ तो गाइड करेंगे साथियों को। हाँ सर, हमारी पढ़ने की बात है सर, तो हम टेक्निकल की कोई सी भी एक, जैसे कि आप वो जैसा थ्योरी की जैसे हो गई कोई बुक अपना, जो जिसको जिस भाषा में जैसे अच्छा लगे सर। हाँ, मैं समझ हमें रहा लगता है हूँ, सर। जिस जिस हाँ जिस भी पहले सर आसान हमको लगे। लगता है। हाँ जी। हाँ, बताइए 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 बताइए। तो सर हमें लगता है ना सर कि वो पूरा पढ़ना चाहिए, चाहे जहाँ से नोट्स अगर मिल जाए कहीं हम्म अच्छे, तो उससे पूरा थ्योरी पूरी पढ़नी चाहिए एकदम अच्छे से। और इसको सर जैसे पढ़े ना, तो सर वो होता है ना, बोझ लेके लोग पढ़ते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, कमियां सर हमको लगता है यहाँ होती है। वो हम्म पढ़ाई को सर एंजॉय टाइप लेके पढ़े, हम बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं सर, हम आपको मैं सच्चाई बताऊं सर, तो मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कि 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे में पढ़ूं, नहीं नहीं सर, मैं हो सकता है 2 ही घंटा पढ़ा बस, केवल इतना ही हाँ है ऐसा। हाँ कभी पढ़ा भी नहीं तो ऐसा भी है सर, लेकिन हम्म जितना पढ़ा सर मन लगा के पढ़ा है सर, बस हम्म 2 घंटे बैठना है तो मतलब उसको डेडिकेट होके पूरी तरीके से पढ़ना है सर, और समझ समझ के एक लाइन समझना है, तो सर क्या कह रही है वो लाइन, मतलब उसका हम्म मतलब होना चाहिए मेरे अंदर, तभी तो हम्म ठीक है सर। हम्म और तो ऐसे थ्योरी कंप्लीट जब एक बार हो जाएगी सर, तो जैसे हमको लगता है कि ऑब्जेक्टिव फोकस करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव। पेपर जैसे हाँ आए रहते हैं हाँ हाँ सर, इसके बाद टेस्ट सीरीज सर जितना मिल जाए, टेस्ट सीरीज सर अपना हाँ टेस्ट देते रहें, अपना रिवीजन होता रहता है सर।
कि जैसे मैराथन क्लास आती रहती है सर आप लोग जैसे है, तो उस पे देखते हैं तो पूरा थ्योरी एक बार कवर होता रहता है सर, इस हम्म टॉपिक वाइज टाइप का। हम्म 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 तो हम्म यही हमको लगता है सर, यही करना चाहिए सर। हम्म। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो बच्चे खासकर खासकर जो फ्रेश बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा जो जी है जी कि सोचते हैं कि हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए, और यही जो आपने बोला बातें हम भी यही बोलते हैं कि पहले आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट यानी जो थ्योरी है पहले उसको कंप्लीट करिए आप। जी जी सर। जहाँ भी आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगे अरुण सर अच्छा पढ़ा रहे थे अरुण सर से पढ़ लीजिए। आपको लगे कि नहीं सर ये नहीं, हम कहीं और पढ़ेंगे, तो आप आप लेकिन आपका तो थ्योरी। कंटेंट तो सर वैसे भी अच्छा रहता है सर। हम तो अब पेपर में क्या है, तभी तो सर आपसे बात हुई थी, चैट से बात हुई थी सर आपसे, हाँ। पर्सनल सर। जी जी तो जी। आप एक बार सर कुछ व्हाट्सएप नंबर पे बोल रहे थे क्वेश्चन सर ना सर, कि मतलब जो एनालिसिस करने के लिए आप क्वेश्चन भेजे, तो हम भेजे थे सब, उसी उसी थोड़ा चर्चा होने लगी थी सर, तो वही जी जी सब जी। आज सारी थोड़ी बातें लंबी हो गई थी सर थोड़ी सी, और अपनी अब घर की भी बात बताया था सारी हाँ सब हाँ कुछ, तो हाँ, कहना अरे था कोई बात आप नहीं, कोई बोले बात थे कि नहीं। आपका होगा, आपका जल्द होने वाला है, आपका पक्का होगा। हाँ, तो सर देखिए आज मैं सच में हो गया सर मुझे आपका। देखिए ऐसा है क्या ना शुक्ला जी, मैं जिस भी बच्चे को जिस भी भाई को बताता हूँ ना, जब बच्चा बताता है कि सर इतना ऐसा है, तो जिसको भी मैं बोलने बोल दिया कि वो आपका होगा, तो उनका हो ही जाता है, वो फाइनली बोल ही देते हैं। ऐसे ही अभी एक बच्चा था बार का, 1 नंबर बैटिंग में था, गेल में था, काफ़ी परेशान था पिछले 2 साल से, उसका भी यूपीपीसीएल में फाइनली मतलब डॉक्यूमेंट में छट गया। वो भी बहुत जी परेशान था, बोला सर मैं अब हताश हो गया हूँ। मैंने कहा हताश होने की जरूरत नहीं है, 2025 आपका है, और आज की डेट में उसका बार का फाइनल लिस्ट जारी हो गया, और उसका अब गेल में भी मतलब गेल में भी स्किल टेस्ट में हो गया। अब उसने मुझे भेजा, आपने देखा भी होगा चैनल पे शायद, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने कम्युनिटी में उसका नाम ही डाला है, कृष्ण कुमार चौहान के नाम से। तो जी भाई जी जो जो बच्चा मेहनत करता है ना उसका सिलेक्शन निश्चित है, आज नहीं तो कल, बस शिद्दत, मेहनत और लगन और सही दिशा में गाइड करने वाला कोई अगर आपको जी मिल जाए, तो आप भी अभय शुक्ला बन सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। ठीक है। जी सर। कोई दिक्कत और हो तो बता दो आप। नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, सब सब ठीक है क्योंकि सर, भाई अब अब तो तो सब ठीक शुक्ला ही ही हो सब जाएगा। बनेंगे, शुक्ला ही तो बनेंगे सब लोग। हम्म। नहीं नहीं सर, वो जो है सर वही बन जाए सर, बस अरे हम अभय तो सर शुक्ला जी, आप मेहनत किए हैं, और कई कई लोग आपका वीडियो देखेंगे तो आपसे भी बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे जो मैं बोलता हूँ क्लासेस में भी। जो लोग कहते हैं ना सर मेरे पास पैसे नहीं है, ये है वो है, तो भाई शुक्ला जी से सीखो, कैसे कोचिंग पढ़ाते हैं, कितनी हाँ जिम्मेदारियां लेकर सर, ये चल रहे हैं परिवार में, और आज फाइनली सिलेक्शन भी इनका हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट सेशन में इनके लिए ढेर सारी बधाइयाँ दी जरूर से ज़रूर दीजिएगा, और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये आगे ऐसे निरंतर बढ़ते रहेंगे। और एक बार फिर से इनको हम ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। महादेव इन पे कृपा बनाए रखें और इनके आगे का उज्जवल भविष्य भी बना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्ला जी। और और कुछ अगर कहना चाहते हैं तो आप कुछ कह सकते हैं लास्ट टाइम में। बस सर बहुत खुशी हो रही है सर, मतलब आपसे बस पढ़ते थे सर यूट्यूब से, और ऐसे सर सामने से आप बोले सर हमसे बात करिए, बहुत खुशी हो रही है सर अंदर से। मतलब हम कुछ सच बताएं सर, तो हम कुछ क्या क्या बोल रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है सर, देखिए जो अरे भी वाह, बोल दिए सर, हो गया कोई सर, बस कोई इतना बात नहीं, ही। कोई बात नहीं, बहुत बहुत आपको मतलब धन्यवाद, आपकी माँ को धन्यवाद, आपके पूरे परिवार को धन्यवाद। आपकी जिस जर्नी में जो आपने इस यात्रा को प्रारंभ प्रारंभ किया था वो आज सफल हो चुकी है। आपके पास एक ठप्पा लग चुका है सरकारी बाबू का। ठीक है। तो फिलहाल अभी इजाज़त दीजिए, और एक बच्चे और हैं उनसे भी थोड़े से बात कर लेते हैं। और कोई अगर दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा, तो आपका भाई आपके सामने खड़ा है। और मैं चाहता हूं कि आप तमाम साथियों इनसे सीखिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। हताश मत होइए, उदास मत होइए, जब शुक्ला जी कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।